सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आज दिनांक 20 जून 2022 हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से उनके पावन चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को हम सभी की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, आज परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से नेपाल से हमारे कुछ भाई बहन राजस्थान आए हुए हैं साध संगति के लिए। और यहाँ पे मुरैना मध्य प्रदेश से भगत दर्शन दास जी हैं। दर्शन दास जी के पास में भगत ललित दास जी हैं जो नेपाल से हैं। पीछे भगत दिल्ली रामदास जी हैं, नेपाल से हैं। और भगत संतोष दास जी हैं, नेपाल से हैं। हमारी बहन है खिमकला दासी, नेपाल से आई है। और बहन कमला दासी है, नेपाल से है। इधर हमारे भगत खेमराज दास जी हैं, नेपाल से हैं। अंशिका दासी है। और दया परमपिता परमात्मा की एक बार फिर से परमात्मा ने छोटी सी साध संगति का एक मौका दिया है। तो आगे की साध संगति शुरू करने से पहले हम सतगुरु रामपाल जी भगवान को याद करेंगे, हम उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनका मंगलाचरण करेंगे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुर सकूं, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साध, संतों सर्वस दीन नहीं, सतगुरु साहिब संत सब, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय, निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनुपवे सुन धुनाम, सोहम सुरति सकल समाना नीरतल, उजल हिरंबर वार पार नहीं मध्य, तम ग्रीव जो सुमरें सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही, पारस पद पर आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कंवल लो लाऊं, आदि अंत करूं सेवा, अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी, तन मन और पूसीसम, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु शेष सहस मुख गावे, पूजय आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा, ध्यान से उतरे भव जल पारा, कटहे यम की फांसी, 33 कोटि अधारा, ध्यान से उतरे भव जल पारा। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। साहिब सत साहिब भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से साध संगतियाँ लगातार आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भगत भाई बहन जो परमपिता परमेश्वर से केवल मोक्ष के लिए जुड़े हैं और उनका एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि हमने इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है। हर संभव हमने परमपिता परमेश्वर की मर्यादाओं को निभाना है। और जहाँ भी साध संगति हमें मिलेगी, साध संगति यानी अच्छे भक्तों की संगति, हम वो करेंगे।
तो ये सोच के सैकड़ों की संख्या में रोज़ाना हमारे भगत भाई बहन साध संगतियों से जुड़ रहे हैं और जो मर्यादा जाने अनजाने में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार वालों के संपर्क में आके तोड़ डाली थी, जिनके चलते उनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, उल्टा उनके परिवार से लेकर उनके शरीर में अनेकों प्रकार की हानियां हो रही थी। आज काफ़ी वर्षों के बाद वो पुण्यात्माएं समझ रही हैं, जान रही हैं कि वास्तव में रीज़न क्या है। जब ये भगवान सत्य है, इनकी भक्ति सत्य है, इनके मंत्र सत्य हैं, आरती सत्य हैं, ये मार्ग सत्य है, शास्त्रों से प्रमाणित है, फिर हमें इस भक्ति मार्ग से जुड़ने के बाद में वो आध्यात्मिक लाभ क्यों नहीं हो रहे जिनकी गारंटी संत रामपाल जी भगवान नाम दीक्षा लेने के बाद अपने भक्तों को देते हैं। और साध संगति की वीडियो देखने के बाद उन भाई बहनों को पता चला कि हमारी तो मर्यादा टूट रही है। हमारे को गुरुदेव के वचनों के खिलाफ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा चला रहा है, हमसे गंदी राजनीति करवा रहा है, हमसे रक्तदान और देहदान करवाता है, फिर उस खून को ऊंचे दामों पे प्राइवेट हॉस्पिटल और ब्लड बैंक को बेचता है। इन्होंने हमें जाट आरक्षण में बैठाया हरियाणा में और उन्हीं जाटों को हमारे दान का लाखों में जो है चंदे के रूप में वहाँ पे उन्होंने पैसा दिया और भक्तों के दान का दुरुपयोग हुआ क्योंकि वो कुपात्रों को दिया गया था। और गुरुदेव कहते हैं कि कुपात्र को यदि दान धर्म किया जाएगा तो उसका खामियाजा भगत को भुगतना पड़ेगा। राजस्थान के एक गैंगस्टर थे आनंदपाल सिंह, जो पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं 3-4 वर्ष पहले। उनकी सीबीआई जांच का समर्थन उस गैंगस्टर को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए राजपूत करणी सेना जो रैलियां, धरने और प्रदर्शन किया करती थी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने भगत होने के बावजूद गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का भोले भगत समाज से समर्थन करवा दिया, उनकी मर्यादा तोड़वा दी। जबकि संतों का और जगत वालों का तो 36 का आंकड़ा है। लेकिन आज भोली संगत को ये तमाम बातें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब तक 1-2 ठोकर नहीं लग लेती है तब तक आदमी सीधे रास्ते नहीं चलता है। तो काफ़ी लोगों को ठोकरें लग चुकी हैं और बहुत सारे को ठोकरें लग रही हैं और कुछ एक भाई बहन जो अभी भी इस बहम में जी रहे हैं कि हमारे को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमें तो हर प्रकार के लाभ मिल रहे हैं इस भक्ति से। तो भाई ये लाभ आपको परमात्मा की भक्ति से नहीं मिल रहे, ये लाभ आपको मंत्र जाप करने से, तीनों समय की आरती और सत्संग सुनने से नहीं मिल रहे। ये लाभ आपको जितने दिन आपने मर्यादा में रह के भक्ति साधना की थी उस समय आपने जो बैटरी चार्ज की है, आपकी बैटरी चल रही है। वो भाई बहन भी यही सोचा करते थे जो आज थक हार के साथ संगतियों से जुड़ चुके हैं। तो थोड़े बहुत दिनों की बात है, वैसे भी समय विनाशकारी है। आने वाले समय में तो परमात्मा रक्षा उसी भगत की करेगा जो पूर्णतया मर्यादा में होगा, जो गुरु को भगवान मानेगा और हर प्रकार से परमात्मा के नियमों में रहेगा। तो देखो कहाँ से आत्माएं आई हुई हैं, नेपाल से। और यहाँ देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कहते हैं घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। नेपाल से तो आत्माएं समझ समझ के हिंदुस्तान साथ संगति में आ रही हैं और हिंदुस्तान वाले लाखों की संख्या में एक कागज़ की फ़ोटो का प्रगट दिवस मनाने 14 जून को इन फर्जी आश्रमों में जा बैठे, जहाँ से उनको कुछ भी नहीं मिलना था, उल्टा नुकसान के सिवाय अपनी मर्यादा तोड़ने के। और जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान के रहते सहते कागज़ के टुकड़े, उस काल्पनिक फ़ोटो जिसको कबीर का नाम देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो वास्तव में उस परमेश्वर की फ़ोटो भी नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि ये 650 साल पहले आए हुए कबीर जी की फ़ोटो है तो ये भी उनकी भ्रमणा है, क्योंकि उस समय कोई कैमरा नहीं था, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी। ये केवल हाथ से बनाया गया एक चित्र था। ये वास्तविक फ़ोटो नहीं है उस परमात्मा की। और अगर वास्तविक फ़ोटो होती तो भी इस फ़ोटो से आज हमारा कोई भला नहीं होना था, क्योंकि हमारा भला हमारे प्रेजेंट गुरु से होगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान से होगा। तो मैनेजमेंट ने तो अपनी माया प्राप्ति के लिए, खाली भगत समाज से ज्योति पाठ और दान के नाम पे पैसा हड़पने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा। और भोला भगत समाज जानकारी के अभाव में या फिर जानबूझकर सांची तज के और आने वाले समय में ठोकर खाने के लिए उन्होंने 14 जून को इन फर्जी आश्रमों में जाके उनका साथ दिया। तो कहने का अर्थ ये है पुण्यात्माओं कि किस प्रकार से ये माया, परमात्मा कहते हैं ना कि माया काली नागनी आपे जाए आपे खाए और कुंडली में छोड़े नहीं, कुछ ऐसी वाणी है।
मालिक की। तो ये माया जो है, ये परमात्मा ने भगत की सबसे बड़ी शत्रु बताई, सबसे बड़ी। और इस माया ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, पूज्य गुरुदेव जी के परिवार को सबसे पहले अपने लपेटे में लिया, और उसके बाद में धीरे धीरे भगत समाज को अपने लपेटे में लेना शुरू किया। लेकिन परमात्मा कहते हैं जो उसकी कुंडली से बाहर निकल गया, समझो वो सुरक्षित है। तो परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवा के अपने लाखों बच्चों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी उस नाग से, उस नागिन से, उसकी कुंडली से बाहर निकाल दिया। और आज हम सभी भगत भाई बहन परमात्मा के वचन को फॉलो करके, गुरु को भगवान मान के और भक्ति मार्ग में अपने आत्म कल्याण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एक शब्द गाया है, उस शब्द में परमात्मा ने यही समझाया है कि ये माया किस प्रकार से जीव को ठगती है, और जिसके घर में आवश्यकता से अधिक माया आई है तो माया ने क्या क्या कुबद कमाई है। एक शब्द है परमात्मा का जो आप भाई बहनों ने वैसे तो बहुत ही कम सुना होगा। एक मालिक का शब्द है, माया हर टोऊ को सू तू तो रोप रही चाले। माया हर टोऊ सू तू तो रोप रही चाले। काफ़ी भाई बहनों को ये समझ में भी नहीं आता है, तो क्योंकि ये हरियाणा की भाषा है तो यहाँ मालिक दास के ऊपर दया करेंगे, दास आपको थोड़ा समझाएगा। माया हर टोऊ सू यानी एक भगत है, वो माया से कह रहा है कि मैं तो हर यानी परमात्मा को, टोऊ यानी मैं उसको खोज रहा हूँ कि हे माया मैं तो हरि को टो रहा हूँ, मैं तो हरि को खोज रहा हूँ, मैं तो परमात्मा को खोज रहा हूँ। तू तो रोप रही चाले, तू बीच में टांग अड़ा रही है, तू बीच में ही टांग अड़ा रही है, तू बीच में ही व्यर्थ में बाधा उत्पन्न कर रही है। तू तो रोप रही चाले, जैसे कहते ना तूने तो पैर रोप दिए, तो रोप रही चाले, चाले यानी कुबद, कि तू तो बीच में आके खड़ी हो गई उस परमात्मा की खोज में, तू मुझे परमात्मा प्राप्ति नहीं करने दे रही। तो ये परमात्मा का शब्द है, दास इसको कोशिश करेगा, मालिक के आशीर्वाद से सभी भाई बहन साथ देंगे। माया हर टों सू तू तो रोप रही चाले। माया हर टों सू तू तो रोप रही। जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। अमल नशा सबके मन बाजा, कुबद कमा के चाले। माया हर टों सू तू तो रोप रही चाले। माया हर टों सू तू तो रोप रही चाले। जय कोई नेक कमाई करता, पाप कर्म से रहे जो डरता। जय कोई नेक कमाई करता, पाप कर्म से रहे जो डरता। टोटे के माँ वो मरता, देखा कैसे वो हर गुण गाले। माया हर टों सू तू तो रोप रही चाले। माया हर टों सू तू तो रोप रही चाले। तो परमात्मा क्या समझा रहे हैं, जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। जाहिर सी बात है, जिसके घर में आवश्यकता से अधिक पैसा धन माया आ जाती है तो परमात्मा कहते हैं वो तो भगत के विनाश का ही काम बनती है। और परमेश्वर ने अपने एक वाणी में हमें समझाया भी है कि नौका में पानी बढ़े और घर में बढ़ जा दाम, यानी नाव के अंदर यदि पानी आ जाए और घर में यदि दाम यानी पैसा आ जाए। नौका में पानी बढ़े और घर में बढ़ जा दाम, तो परमात्मा कहते हैं दोनों हाथ उलटियो यो ही शाणु काम। परमात्मा कहते हैं भगत की समझदारी इसी में है कि उसको दोनों हाथों से उसको वापस करना चाहिए। नाव में पानी बढ़ जाए तो दोनों हाथों से पानी को बाहर फेंकना चाहिए, वरना नाव डूब जाएगी। और यदि घर में दाम यानी पैसा बढ़ जाए तो परमात्मा कहते हैं दोनों हाथों से उसको दान धर्म में लगाना चाहिए, वरना वो आपके नुकसान का ही वो कारण बनेगी, नई नई वो कुबद करवाएगी। आप छोटा मोटा कोई व्यापार शुरू करोगे, आपके घर में मान लीजिए 5 लाख रुपये आ गए, आप क्या करोगे, तो आप सोचोगे यार 5 लाख मेरे पास में हैं, 5 लाख रुपए किसी रिश्तेदार से ले लेता हूँ। 10 लाख रुपये आपने व्यापार में लगा दिए, व्यापार आपका ठप हो गया। 5 आपके गए,
5 रिश्तेदार के बर्बाद हो गए, वो मांगता फिरेगा, तुम आगे आगे छुपते फिरोगे। तो परमात्मा कहते हैं माया जो है भगत को इस प्रकार से परेशान करती है जिसके घर में आवश्यकता से ज्यादा माया आ जाती है। जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा, अमल नशा सबके मन भाजा, कुबद कमा के चाल है। यानी जो भक्ति से दूर प्राणी हैं वो फिर क्या करेंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, उल्टे सीधे जो है वो कुकर्म करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं हर प्रकार से माया, चाहे ये जगत वाले के घर में आओ चाहे भगत वाले के घर में आओ, ये नुकसान का ही ये कारण बनती है। आगे परमात्मा कहते हैं जे कोई नेक कमाई करता, पाप कर्म से रहे जो डरता। कोई साधक ऐसा होता है बेचारा भगवान से डरता है, नेक कमाई करता है, पाप कर्मों से डरता है, लेकिन भगवान का सहारा ना होने के चलते, पूर्ण परमात्मा का सहारा ना होने के चलते, तत्वदर्शी संत की शरण में ना होने के चलते, चाहे वो कितनी ही नेक कमाई से अपना काम धंधा करे, चाहे कितने वो शुभ कर्म करे, तो परमात्मा कहते हैं जे कोई नेक कमाई करता, पाप कर्म से रहे जो डरता, टोटे के मां वो मरता देखा। परमात्मा कहते हैं भक्तिहीन प्राणी वो टोटे में ही मरेगा, फिर वो टोटे के मां वो मरता देखा, कैसे वो हर गुण गाले। यानी वो बेचारा ये सोचेगा कि मैं तो ईमानदारी से काम भी कर रहा हूँ, हर प्रकार से मैं अच्छे कर्म भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे घर में टोटा क्यों, मेरे घर में अभाव क्यों। और उस अभाव में वो परमात्मा के गुण नहीं गा सकता। परमात्मा कहते हैं पैर में यदि कांटा लग रहा, आप जूता नहीं पहन सकते, पहले वो कांटा निकले, और ये कांटा पूर्ण संत सदगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आए बगैर नहीं निकल सकता। तो भक्ति विहीन जो प्राणी होता है वो नेक कमाई भी करता है, अच्छे कर्म भी करता है, लेकिन उसके पिछले संस्कार इतने मजबूत नहीं है जिस कारण से उसको वो लाभ नहीं मिलते जो भक्ति से मिलने चाहिए। तो माया फिर उसके मन में भी शंका पैदा कर देगा ये काल कि तू तो इतनी अच्छी मतलब तू साधना कर रहा है, तू अच्छे कर्म कर रहा है, तूने जिंदगी में कभी शराब मांस बीड़ी तंबाकू नहीं खाई, तूने कभी क्या हुआ, तूने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी तेरे घर में टोटा क्यों आ रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ये माया वहां भी उनके मन में शंका पैदा कर देगी। जे कोई नेक कमाई करता, पाप कर्म से रहे जो डरता, टोटे के मां वो मरता देखा, कैसे वो हर गुण गाले, माया हर टोंसू तो रोप रही चाले। माया हर टोंसू तो रोप रही चाले, माया हर टोंसू तो सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी काल दर्शाऊं। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी काल दर्शाऊं। होया रावण का नाश दिखाऊं, ये माया घर घाले, माया हर टोंसू तो रोप, माया हर टोंसू तो रोप रही चाले। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी काल दर्शाऊं। परमात्मा कहते हैं ये माया तेरी क्या महिमा गाऊं, तेरे कितने अवगुण बताऊं, क्योंकि महिमा तो परमपिता परमेश्वर की ही गाई जा सकती है। यहाँ परमात्मा यदि माया की महिमा कह रहे हैं तो माया के अंदर तो केवल अवगुण होते हैं। तो यहाँ जो महिमा शब्द है इसका मतलब है अवगुण, कि मैं तेरे कितने नुकसान बताऊं, मैं तेरे कितने अवगुण गाऊं। कनक कामनी काल दर्शाऊं। परमात्मा ने कहा कि हर प्रकार से हर चीज में तू बैठी हुई है, तू समाहित है, औरत के माध्यम से, सोने के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से तू लोगों को भ्रमित कर रही है, तू लोगों को जो है भक्ति मार्ग से जो है वो दूर कर रही है, तू उनको ठग रही है। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी काल दर्शाऊं, होया रावण का नाश दिखाऊं। परमात्मा कहते हैं तेरे कारण उस रावण का नाश हुआ। ये माया घर घाले, इस माया ने अच्छे अच्छों के घर बर्बाद किए हैं। माया हर टोंसू रोप, माया हर टोंसू रोप रही चाले। गंगा के माँ बन जा पानी, राजा के घर हो जा रानी। गंगा के माँ बन जा पानी, राजा के घर।
महाभारत सी कर दे कहानी जंग माया कर खाले माया हरटों सो रोप रही हरटों सो रोप। 2 दिन से थोड़ा दांस को खांसी जुकाम की शिकायत है। तो परमात्मा कहते हैं गंगा केमा बन जा पानी। परमात्मा कहते हैं एक बार हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा था और वहाँ पे 25,000 ये साधु संत लोग आपस में कट के मर गए थे कुंभ के स्नान के ऊपर परवी के चक्कर में। तो परमात्मा कहते हैं तू गंगा में जो पानी था तूने पानी का रूप ले लिया वहाँ पे और तूने 25,000 साधु संतों को मौत के जो है वो घाट उतार दिया। राजा के घर हो जा रानी, महाभारत सी कर दे कहानी जंग माया कर डाले राजा के घर हो जा रानी। रानी बनके कैसे नाश करवाती है? जैसे द्रौपदी के माध्यम से। द्रौपदी रानी थी, युधिष्ठिर की पत्नी थी, उसने कुबोल वचन बोल दिए, मजाक कर दिया युधिष्ठिर के साथ कि अंधों के तो अंधे ही। दुर्योधन को उसने मजाक कर दिया उसने। और फिर परमात्मा ने सत्संग में बताया कि भक्तों को ये मजाक शोभा नहीं देते, भक्तों को मजाक भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जो द्रौपदी है ये मजाक का एक उदाहरण है। मजाक मजाक में महाभारत हो गया। तो परमात्मा कहते हैं गंगा के माँ बन जा पानी राजा के घर हो जा रानी। महाभारत सी कर दे कहानी जंग माया कर खा ले। और तूने वहां पे जंग करवा के युद्ध करवा के तूने सबको खा लिया। माया हरटों सो रोप रही चाले माया हरटों सो रोप। साधुआ में सिद्धि बन जा तांत्रिक को रिद्धि बन जा। साधुआ में सिद्धि बन जा तांत्रिक को रिद्धि। राजा के मन जीती बन जा न्यू घेर नरक में डाले माया हरटों सो तू तो रोप रही माया हरटों सो रोप रही। साधुओं में सिद्धि बन जा। परमात्मा कहते हैं जब तक आप पूर्ण परमेश्वर की शरण में नहीं आओगे, आप जो भी छोटी मोटी साधना करोगे तो काल उसके प्रतिफल में आपको क्या कर देगा, वो सिद्धियां दे देगा। आप तब करोगे, हठ योग करोगे, उल्टी साधना करोगे तो आपका तब बढ़ जाएगा। तब बढ़ते ही आपके अंदर छोटी मोटी सिद्धियां आ जाएगी, आप उनको दिखाना शुरू कर दोगे। तो परमात्मा इस प्रकार से तत्व ज्ञान हीन लोगों को जो है बर्बाद करवा देती है ये माया। तांत्रिक को रिद्धि बन जा। रिद्धि के माध्यम से तांत्रिक लोग क्या करते हैं, जंतर मंत्र करने शुरू कर देते हैं, किसी को लाभ तो किसी को हानि देना शुरू कर देते हैं। राजा के मन जित्ती बन जा। राजा को हमेशा फिर आगे वो राज्य जीत लिया, फिर वो जीतूं, फिर वो जीतूं, फिर वो हार जाएगा खुद। न्यू घेर नरक में डाला है। इस प्रकार से उनको घेर गार के तू उनको नरक में ठोक देती है, उल्टे काम करवा के। माया हरटों सो तू तो रोप रही चाले माया हरटों सो तू तो। तपस्वी करते तप की शोभा ऋषि मुनियों के लग्या मान का रोगा। तपस्वी करते तप की शोभा ऋषि मुनियों के लग्या मान का रोगा। योगी रहे ना कित्ते जोगा लाए ब्रह्मरंध्र के ताले माया हर। माया हरटों सो तू तो परमेश्वर कहते हैं तपस्वी करते तप की शोभा। जो तपस्वी लोग होते हैं वो तप करते हैं, तप से सिद्धि आ जाती हैं, रिद्धि आ जाती है, उनको फिर वहीं बर्बाद कर देते हैं। किसी को आशीर्वाद तो किसी को बद्दुआ दे देते हैं। और ऋषि मुनियों के लगे मान कर रोगा। ऋषि मुनि थोड़ी बहुत साधना करते, कोई ओम नाम का जाप करते, कोई तप साधना करते, फिर वो मान बढ़ाई से फूल जाते, राजाओं के जाने लग जाते और अपनी भक्ति को बर्बाद करने लग जाते। योगी रहा ना कित्ते जोगा, यानी जो योग साधना करते हैं योगी, परमात्मा कहते हैं तूने उनको कहीं का नहीं छोड़ा,
तूने उनको कितने जोगा नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे तप कर रहा था विश्वामित्र, इंद्र ने अपनी पत्नी को नीचे भेज दिया, उसके तप को खंडित करवा दिया। तो कहते हैं तू तपस्वी हो भी, तू कहीं का नहीं छोड़ती। लाए ब्रह्मरंध्र के ताले, जो ब्रह्मरंध्र है यानी काललोक की जो साधना है, उसमें परमात्मा ने 10वां द्वार जो है वो ब्रह्मरंध्र बताया। काललोक की साधना में वो भी कोई ओम नाम की यदि कोई कमाई करता है तो फिर वो ब्रह्मरंध्र से वो इस पिंड से बाहर निकलता है। 10वां द्वार है ब्रह्मरंध्र, जो परमात्मा यहाँ बताते हैं ये चोटी के पास में नीचे। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, कई साधु कहते हैं कि वो तो कपाल फाड़ के निकल गया, तो परमात्मा कहते हैं वो ब्रह्मरंध्र को जो है चीर के जाते हैं वो साधक, क्योंकि ये 10वां द्वार है काललोक की साधना का। और परमात्मा के जो साधक होते हैं उनका 10वां द्वार है सुषुम्ना द्वार। इसलिए परमात्मा हमें सतनाम का जाप देते हैं हमारे सुषुम्ना द्वार को खोलने के लिए, ताकि जब हम यहाँ से शरीर छोड़ें तो आत्मा को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आत्मा इस पिंड से बाहर निकल जाए। तो परमात्मा कहते हैं तपस्वी करते तप की शोभा, ऋषि मुनियों के लगे मान का रोगा, योग्य रहना कितने जोगा, लाए ब्रह्मरंध्र के ताले। क्योंकि वो साधना सही नहीं है। ओम नाम की साधना भी कोई लाखों करोड़ों में कोई एक करता है, बाकी सब देवी देवताओं की साधना करते हैं, तो सबका ब्रह्मरंध्र भी तूने बंद कर रखा है उल्टी साधना बता के। माया हरटों सो तू तो रोप रही चाले, माया हरटों सो तू तो सत्य पुरुष का नाम मिटाया, काल निरंजन राम बताया। सत्य पुरुष का नाम मिटाया, काल निरंजन राम। ब्रह्मा विष्णु महेश उड़ जाया, बंदी छोड़ छुटा ले, माया हरटों सो तू तो माया हरटों सो तू तो रोप रही। तो परमेश्वर कहते हैं सत्य पुरुष का नाम मिटाया, काल निरंजन राम बताया। इस काल और दुर्गा अर्थात माया और काल ने दोनों ने मिलके सत्य पुरुष यानी उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का नामो निशान मिटा दिया यहाँ से, उल्टी साधना करवा करवा के, और अपने आप को ही इसने निरंजन घोषित कर दिया, इसने भगवान घोषित कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश उड़ जाया। इनके तीनों पुत्रों को भी हकीकत का नहीं पता है कि वास्तव में भक्ति मार्ग है क्या, मोक्ष मार्ग है क्या, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा बाप कौन है, कुछ नहीं पता इनको बेचारों को। बस बंदी छोड़ छुटा ले, इस पूरे झंझट से केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान ही छुड़ा सकता है, वो बंदी छोड़ ही छुड़ा सकता है। माया हरटों सो तू तो रोप रही चाले, माया हरटों सो तू तो रोप रही। परमात्मा कहते हैं ना, जैसे भगवान ये ब्रह्मा जी जो है परमात्मा की खोज में निकले थे और 12,000 वर्ष तक या कितना इन्होंने योग साधना की, इन्होंने तपस्या की, लेकिन इनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और काल ने जो है वहाँ भी उसको ठग लिया। उसके बाद में विष्णु जी ने अपने परमात्मा की खोज की, वो नीचे शेषनाग के लोक में गया, वहाँ भी उसने काल ने उसको ठग लिया, वो भी वापस आ गया, क्योंकि वो भी परमात्मा के टोमे गया था, वो भी परमात्मा को ही खोजने के लिए गया था। उसके बाद में शंकर जी का नंबर आया, तो शंकर जी के मन में फिर वैसे प्रेरणा कर दी कि बेटा रहने दे, जब तेरे दोनों भाइयों को नहीं मिला तो तेरे को क्या मिलेगा, अपना उसी साधना में लगा रहे जैसा लग रहा है। रामपाल भगवान मिल्या गुरु पूरा, पवन दास एक पाल्या जमूरा। रामपाल भगवान मिल्या गुरु पूरा, एक पाल्या जमूरा। माया पाई लड्डू बूरा, खावणिया पछताले, माया हरटों सो तू तो रोप रही चाले, माया हरटों सो तू तो रोप रही चाले। सत साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की।
तो पुण्यात्माओं, ये शब्द हैं, ये परमात्मा के बहुत ही अनमोल हैं। परमात्मा ने एक एक शब्द बहुत ही सहजता से संजो संजो के बनाया है। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का स्वयं का बनाया हुआ ये शब्द है। और जब हमें इनका अर्थ समझ में आएगा, तो जब हम इनको गाएंगे कभी कभार, तो हमें गाने में भी आनंद आएगा जब हमें इसका मतलब समझ में आएगा। तो बहुत सारे भगत भाई तो इस शब्द को सुनते भी नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर वो जो है वो कानों का विकार अभी बाकी है। हम वही शब्द सुनते हैं ज़्यादा जो हमारे को अच्छा लगता है, जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, जबकि ये भी तो उसी परमात्मा का शब्द है। तो हम कोशिश करें, परमात्मा का कोई भी शब्द जो है वो नीचा या ऊंचा नहीं होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं साथ संगति में। सभी भाई बहन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। नेपाल से हमारी ये खिमकला बहन है, बहुत ही अच्छी आत्मा है परमात्मा की। वैसे तो सारी आत्मा परमात्मा की अच्छी हैं, लेकिन कुछ आत्माओं के पिछले संस्कार थोड़े मजबूत होते हैं, इसलिए उनके अंदर के भाव, परमात्मा के प्रति समर्पण, भक्ति के प्रति जो दृढ़ता है वो उनमें कुछ ज़्यादा होती है। तो ऐसी आत्माओं से हमें सीखना चाहिए। ऐसी आत्माओं की हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा संगति करनी चाहिए, जिनसे हमारे को कुछ सीखने को मिले, ताकि हम भी उनकी बातों को सुन के उनके ऊपर अमल करके हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। और साथ संगति का यही मतलब है। साथ संगति का मतलब है शुद्धिकरण, यानी साथ संगति से जुड़ के हम परमात्मा के विषय में जान लें। अगर नहीं जानते हैं तो, अभी तक हमने परमात्मा को नहीं पहचाना, तो हम उनको पहचान लें। और उसके बाद में परमात्मा प्राप्ति के लिए हमारे को जितनी शुद्धता, जितनी निर्मलता, जितनी स्वच्छता इस भक्ति मार्ग पे चाहिए, जितनी मर्यादाएं चाहिए, उनको हम एक दूसरे भगत भाई बहनों के संपर्क में आके साथ संगति के माध्यम से जाने, पहचाने और परमात्मा के इस मार्ग में आगे बढ़ने का हम प्रयास करें। तो नेपाल से बहन खिमकला दास है और नेपाली भाषा में बहन अपना इंटरव्यू देगी और आपको शुरू से लेकर एंड तक बहन आपको सारी बातें बताएगी। और पुण्यात्माओं, अगर आप नेपाल से हैं तो दास प्रार्थना करेगा आप जी बहुत ध्यान से बहन का इंटरव्यू सुनिए। और देखो ये कहाँ से नेपाल से आई है चल के, ये कोई पागल थोड़ी हैं, इनको परमात्मा चाहिए भाई। इन्होंने भी सारी सच्चाई देखी, सब कुछ इन्होंने अपने आँखों से देखा, कानों से सुना, उसके बाद सतगुरुदेव जी के सत्संगों से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में कौन सही है और कौन गलत है। और मुझे यदि सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति मार्ग पे सही विधि से चलना है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे अपनी भक्ति साधना सफल करनी है, तो मुझे क्या करना होगा? क्योंकि अंत में निर्णय तो भगत ने ही करना होगा। आपको कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय निकाल के नहीं देगा, आपने स्वयं ही निर्णय निकालना होगा। क्योंकि परमात्मा भी यही कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। मालिक कहते हैं मेरे द्वारा ज्ञान देने के बाद में और फिर सही गलत का फैसला केवल वही आत्मा करेगी। नीर खीर का निबेरा केवल वही कर सकता है जो मेरा हंस होगा, जो मेरी मोक्ष की अधिकारी आत्मा होगी। तो आज लाखों की संख्या में भाई बहनों ने जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति में पड़े हुए थे, ठीक है भगत हैं बेचारे, भोले होते हैं, भावुक हो जाते हैं, ज्ञान ही ऐसा है परमात्मा का, लेकिन 7 साल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। किसी भी व्यक्ति को मूर्ख बनाने के लिए 7 साल कम नहीं होती हैं। तो अब इनकी मूर्खता के शिकार लोग सोच समझ के साथ संगति से जुड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में तो हजारों की संख्या में रोज लोग जुड़ेंगे। और दूसरा, धरती पे कोई रास्ता है ही नहीं सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्राप्ति का। इस वहम में ना रहना कि हम उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों की गुलामी करके, चापलूसी करके हम परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। इस वहम में ना रहना कि हम एक कागज की फोटो को कबीर मान के जून में उसका प्रगट दिवस मना के हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। इस वहम में बिल्कुल ना रहना कि आप अपने किसी कोऑर्डिनेटर या नामदान संचालक की गुलामी करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देके हम परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। ये अगर सौपन में है तो आप जी सौपन में जी रहे हो। फिर हकीकत में आओ, सच्चाई से परिचित हो जाओ। बाकी नेपाल वाले भाई बहनों को बहन अब थोड़ा विस्तार से सारी बातें बताएंगी, कैसे बहन परमात्मा की खोज में जो है वो चल रही थी और कैसे इनको परमात्मा की जानकारी हुई। उसके बाद में कैसे फिर बहन को जो है मालिक का ज्ञान समझ में आया, फिर कैसे उनको बरवाला कांड के बाद में 7 संगतियां समझ में आई और कैसे बहन ने ये निर्णय किया और कैसे आज ये नेपाल से चल के अपने बहुत सारे भगत भाई बहनों के साथ में हिंदुस्तान आई है। और इनको तकरीबन 7-8 रोज हो गए हैं आए हुए और अभी 8-10 दिन हो सकता है ये और रुकेंगे, क्योंकि अभी ट्रेन नेपाल के लिए अभी रिजर्वेशन हो नहीं रहा है, काफ़ी समस्या आ रही है। तो बहन अब आपको सारी हकीकत बताएगी, ध्यान से सुनिएगा। सत साहिब यू, हाँ यू पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लगाना चाहो तो यहाँ लगा लो। बिस्मिल्लाह।
सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब। मेरा नाम खिमकला है। मैं नेपाल से आई हूँ। मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था। फिर किसान परिवार में मेरा विवाह हुआ था। परमपिता परमेश्वर को खोज मेरो तड़प बचपन से ही बचपन से ही हुआ था। मेरे परमात्मा को खोज में मैं तड़प हर समय मेरे प्रभु को तलाश में थी। मेरे मालिक ने मेरे को 21 वर्ष के मेरी उम्र में मेरो एक लड़की जन्म हो चुका था। इसके बाद मेरे परमात्मा ने मेरे को दर्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम समाधि करो, मैं समाधि में प्रकट हूँ। मेरे मालिक ने यही कहा था। मेरे भगत जी को यही बताया। आपने आपकी व्यवस्था करो भगत जी, मैं परमात्मा को खोज करती हूँ, मैं भक्ति करती हूँ। मैं यही कहती थी, भगत जी ने नहीं माना। इसके बाद चलते चलते मेरे जीवन में बहुत धेरै संकट आई पड़ा। इस संकट को सामना करने शक्ति परमात्मा ने मेरे पल पल में मेरे सहायता परमात्मा ने कर दिया। किसी समय सपने में दर्शन दिए थे, किसी समय में नज़र में मेरे साक्षात्कार परमात्मा ने दर्शन दिए थे। ऐसे हुए मेरे दो लड़की एक लड़का हुआ। मेरे जब लड़का पैदा हुआ मेरे को ज़्यादा परेशानी होने लगा। इस परेशानी यो संकट, हे परमात्मा आप कहाँ हो, हे दाता मेरी इस काल जाल से मेरे मुक्त कराओ। दाता आप कहाँ हो मालिक, मेरी आत्मा को पुकार, हे परमात्मा कहाँ हो आप। मैं यही कहती थी रात दिन। मेरे घरबारी वन जंगल भी वृंदावन सरह हो चुका था मेरे राम को नाम से। मैं रात दिन में परमात्मा को खोज में ढूंढती थी, मेरे और कुछ भी नहीं देख सकती। ऐसे होते होते फिर मेरे बेटो, कभी बेटी बीमार, कभी बेटा बीमार, कति भगत जी बीमार, भैंसी बीमार, मैं बीमार। मेरे घर में कर टूट गया। हे मालिक अब मेरी रक्षा करो, अब और मेरे सहारा और कुछ भी नहीं। यही कहती थी। बाटो में कोई साधु संत देखते हुए मेरे मालिक साधु संत को रूप में मेरे मार्गदर्शन देना आया हुआ। मेरे ऐसी तड़प हो जाती थी, साधु संत को बुलाया करती थी, चिया पानी उसको जो देना वो मान सम्मान करती थी। ऐसी स्थिति मेरी हो गई थी। मैं पूर्ण परमात्मा को वियोग में मैं पागल तरह हो चुकी थी। जब मेरे लड़का 10 वर्ष को हो चुका था, मेरे लड़का को बीमार हुआ। उसको घर में बसने नहीं दिया। घर में बसने से एक 5 सिर सीता का नाग, शेष नाग हूँ भन्दै 5 सिर सीता का नाग मेरे नज़र में आउँछ मम्मी भन्ने बच्चा को। त्यस घर से बाहर निकालना पड़ा। त्यस में 1 साल घर छोड़कर बुटोल में कमरा लेकर मेरे बच्चा को लेकर बैठे। त्यसके बाद मेरे परमात्मा ने फिर मलाई समाधि लगाउन मेरे परमात्मा ने आज्ञा मेरे प्रेरणा दिया। फिर मैं समाधि लगाउन शुरू करी। समाधि लगाकर मैं भगवान कृष्ण को पूर्ण परमात्मा को रूप में जानती थी। भगवान कृष्ण को विश्व रूप में जुन एक गुरु अवतार को पनि
तस्वीर लगा हुआ था। मैं त्यही तस्वीर को गुरु रूप जानती थी भगवान को। मेरे तो अब परमात्मा दो रूप परमात्मा का होते, एक वीर रूप एक गुरु रूप। मेरे तो गुरु रूप चाहिए था। हे परमात्मा, सदगुरु रूप में मुझे मार्गदर्शन देना, मेरे सद्ज्ञान देना मालिक। मेरे मुक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे ये संसार की धन संपत्ति माया मुझे नहीं चाहिए। ये संसार की सुख भोग मालिक मुझे नहीं देना। मैं किसी भी समय में म धन संपत्ति परमात्मा से मांगी नहीं। मैं मुक्ति मांगी, धन संपत्ति कुछ मांगी नहीं। हे परमात्मा, हे दया का सागर, मेरी मुक्ति चाहिए। कहाँ हो दाता, आप कहाँ हो? मेरी आत्मा की पुकार सुनो मालिक। मैं यही कहती थी। इसके बाद मेरे मालिक ने 9 महीने तक मैं साधना करी, अनाज खाई नहीं, समाधि लगाई। भगवान कृष्ण को कृष्ण भावना पुस्तक थी, यही पढ़ती थी मैं। त्यसके बाद एक अंतिम उसमें जब यो आत्मा भगवान कृष्णले गोकुल छोड़कर मथुरा में जब चले, गोपिनी को अवस्था जस्तो भयो और त्यस्तै मेरो अवस्था भयो। त्यस्तै परमात्मामा मेरो त्यस्तै भयो। त्यस्तै हुँदा परमात्माले भन्नुभयो, त्यस्तै हुँदाखेरि म बैरागी भएँ, पुनः बैरागी भएँ। हे परमात्मा, अब परमात्माले मेरो अन्तरात्मादेखि नै मलाई बताउनु भयो कि मेरो जन्म हो चुका छ बेटी, मेरे शरण में आऊ, अब तुम पाप मुक्त हो चुकी हो। मेरा जन्म भारतवर्ष में हो चुका। मालिक ने यही कहा। इस कहने से हे परमात्मा, मैं अबला नारी, मैं कैसे आपको पहचान करूं मालिक? आप तो अंतर्यामी हो दाता। आप चाहे जहाँ चाहे प्रकट हो सकते। हे मालिक, मैं कैसे आऊं? यही कहा। इसके बाद परमात्मा ने फिर मेरे को बोल दिया कि बेटी चिंता मत करो, चिंता मत करो। मालिक ने यही कहा, भारतवर्ष में मेरा जन्म हुआ, तुम मेरे शरण में आओ। मेरे साधु संत को रूप में मार्गदर्शन देना मालिक, मैं यही कहती। इसके बाद 5-6 महीने के बाद मेरे घर में एक भगत आया। उन भगत ने कुछ भी नहीं बोला। मैंने पूछा कि आप कौन भक्ति, कौन साधना करते हो भगत जी? उनने कहा, मैं संत रामपाल जी भगत का महाराज का शिष्य हूँ। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य? म संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। संत भन्ने बित्तिकै मेरो मनमा तडफ आयो। अब के छ भक्ति, ये के धर्म? मैं यही पूछा। त्यसके बाद उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। त्यस पीछे फिर आश्रम में फेरि बुटोल में अब ऐसे ही बाजार में गई थी। ज्ञान गंगा पुस्तक राखेर भगत मिलन रहेछ त्यहाँ म पुगेँ। त्यसपछि फेरि अब तो त्यहाँको माहौल देखेँ अनि उनले आश्रमको नम्बर दिए। मलाई परमात्मासिन लगेर नाम दीक्षा दिलाऊ। मैले यही केरी थी। उनले परमात्मासित दर्शन गर्नको लागि नाम उपदेश आश्रममा बाट नाम उपदेश लिएर जान दर्शन गर्न मिल्छ, त्यही भन्नुभयो। अनि त्यसपछि नाम उपदेश पनि लिएँ मैले। त्यसकै बाद मेरो बेटाको बिमार ठीक भयो। मेरो घरमा तो कहर पनि ठीक भयो सब। मैं परमात्मामा दृढ़ता ज्ञान सत्य जानकर मैले दृढ़तासित भक्ति गरेँ। आज परमात्माले मलाई ज्ञान यो खोलिदिनु भयो। मलाई सबै परमात्माको ज्ञानमा पुरा विश्वास छ। अब परमात्माको अब सबै हामी भक्त आत्माले परमात्माको यसै दृढ़तासित भक्ति गर्नुपर्छ विश्वासका साथ। फिर अब म फर्जी आश्रममा नाम उपदेश लिएँ। पछि फेरि पवन भगत जी को भिडियो मेरो
घरमा। हजुर पवन भगत जी का वीडियो मिला, हिंदी में मालूम नहीं थी, हिंदी में मालूम। पवन भगत जी को वीडियो मिला। त्यसके बाद फेरि सच्चाई सब जानकारी हुआ। कई बार फोन लगाए, महीनों तक फोन लगाया, हजुर महीनों तक फोन लगाए, कई बार फोन रिसीव नहीं किए। मैले तो महीनों तक फोन लगाया, फोन नहीं उठा। जब परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा दिया कि हे परमात्मा, मेरी कोई गलती हो गई, मैं फर्जी आश्रम में नाम उपदेश लिया। हे मालिक, आपने इतना ज्ञान देते हुए भी मेरी ऐसी गलती हो गई मालिक, मैं गलती को क्षमा याचना करती हूँ। हे परमात्मा, मुझे सत्य चाहिए, असत्य नहीं। हे मालिक, कि मेरे इस सच्चाई को मालूम पड़े और मैं भक्ति कर नहीं सकती, असत्य में भक्ति छोड़ नहीं सकती, भक्ति कर नहीं सकती, फिर अब सच्चाई कैसे जुड़ूं। हे मालिक, मुझे प्रेरणा करो, मैं पापी नहीं हूँ मालिक, मेरी माफ़ करो दाता। हे परमात्मा, ऐसी पुकार करी। मालिक ले संध्या आरती के समय ऐसी परमात्मा को पुकार करने से परमात्मा ने फिर बोल दिया कि बेटी, पवन दास मेरा सच्चा भगत है, उसको 7:45 बजे फोन लगाओ, बात होगा। मालिक यही कहा। फिर 7:45 बजे मैंने बात लगाई, फ़ोन लगाई, फिर बात हुआ। मैं बोल नहीं सकी, मेरे हिंदी नहीं आती, मैं बोल नहीं सकी। कमला बहन को नंबर दिया भगत जी ले। तो इसके बाद मैं संपर्क में हूँ, मैं पूरा संतुष्ट हूँ। मेरे परमात्मा ने फिर एक बार साथ संगति में आने की मौका दिया। परमात्मा को दया अनुसार आज साथ संगति में 2-4 शब्द बोल पाती हूँ। हे परमात्मा, जय बंदी छोड़, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सच्चाई हजुर कहाँ से बोल रहे हैं? 10 मिनट जो भी संदेश आप परमात्मा दिलवाएं, जो समाज को साथ संगति से जुड़ने के लिए जो सच्चाई है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। लाइव देख रही सभी पुण्यात्माओं को दर्शनदास, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश की तरफ से सत साहेब। सभी भगत समाज को दास का ये संदेश है कि परमपिता परमेश्वर को पहचानने के लिए साध संगति से जुड़ें। तो साध संगति में आए बगैर परमेश्वर को हम नहीं पहचान सकते। आज मैनेजमेंट के साथ 7-8 साल से चल रहे भगत भाई बहन आज तक परमेश्वर को नहीं पहचान सके, क्योंकि मैनेजमेंट वाले ही नहीं पहचान सके तो संगत कैसे पहचान सकती है। तो दास भी पहले मैनेजमेंट के साथ ही था 7-8 साल से। परमेश्वर ने दया करी और साध संगति से जोड़ा 1-1.5 साल से, तब जाके परमेश्वर को पहचान पाया। और दास की आपसे भी यही प्रार्थना है कि आप भी साध संगति से जुड़ें और परमेश्वर को पहचानें और अपना आत्म कल्याण कराएं। नहीं तो ये मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा यदि आप अपने इस अभिमान में रहोगे तो अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दोगे। तो गहराई से सोचें, समझें और अपना आत्म कल्याण कराएं, परमेश्वर को पहचानें। दास की यही प्रार्थना है आप सभी बहन भाइयों से।
सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब ललित दास नेपाल से। दास को करीब 1.5 साल हो चुका है। परमात्मा अपना शरण में लिया है। उससे पहले का जीवन तो बहुत कष्टकारी था। जब से परमात्मा अपना शरण में लिया है तब से ज्ञान को समझने के बाद जो परमात्मा ने जो नेक मार्ग पर चलाने का सद्बुद्धि दिया, जो इस ज्ञान को सुनकर समझकर परमात्मा अपने चरण कमल में लिया, इसके लिए हम तुच्छ तो उसके लायक नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा अपने आत्मा को खोजी कर 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 अपने शरण में लेते हैं। दास सबसे पहले 2021 में नाम दीक्षा लिया था ऑनलाइन, जो दुबई से लिया था। उसका बाद परमात्मा एक भगत भाई की जरिए संदेश पहुंचाया कि ये जो फर्जी नामदान केंद्र है ये सब फर्जी है, ऐसा बोला। तो मैं भी उस भगत को बोला कि नहीं, पावन दास को तो गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। तो उस भाई ने बोला कि नहीं नहीं, आप पहले एक बार पवन दास जी को वीडियो देखे और समझे, उसका बाद आप अपना फैसला करें। तो दास भी उतना विचार नहीं किया। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लूँगा एक बार। जैसे ही मैंने देखा, देखने के बाद तब मुझे पता चला कि नहीं, सच्चाई तो ये है। बहुत भावुक हो गया था जिस टाइम पवन भगत जी को वीडियो देखा था। फिर दास ने उसी दिन जितने भी नंबर था मेरा मोबाइल में सबका पर्सनल ग्रुप बनाया और अपना हिसाब से सतलोक आश्रम एक दुबई कर एक बनाया और उसमें जितने भी जुड़े हुए थे सबको रखा उस ग्रुप में। फिर दुबई में भी इसका मैनेजमेंट चलते हैं, पूरा अपना सिस्टम है, अपना जो सिस्टम हिसाब से चलाते हैं, उस हिसाब से वहाँ पर भी दबाव आने लगा, तरह तरह की दबाव कि आपको ऐसा करूँगा, आपको यहाँ खिलाफ, आपके यहाँ का पुलिस में लेकर जाऊँगा, आप मेरा प्राइवेसी लीक कर दिया, आप मेरे बारे में गलत प्रचार प्रसार कर रहे। बहुत किस्म का दबाव आया। लेकिन शुरू में तो डर भी लगता था, क्योंकि हो सकता है कि कानून की प्रतिक्रिया क्या होगा। लेकिन जब नेपाल से और इंडिया से जब भाई बहन का जब हौसला देखा परमात्मा की तरफ से, क्योंकि हम जीव है तो जीव का जितना सहनशीलता होता है उस हिसाब से ही है। लेकिन जब सच्चाई पता चला कि नेपाल में भी इसका बहुत ज़ोर शोर से है, जो कमला दासी है, बहन को बहुत संघर्ष किया है नेपाल में, जो शायद कोई ऐसा हो सके कि 100,000 में जो संघर्ष करते हैं, और 7 साल कोई कम नहीं होते किसी भगत भाई बहन के लिए। 7 साल बहुत होते हैं। एक नारी के रूप में होते हुए भी नेपाल में जिस तरीके से संघर्ष किए हुए हैं, क्योंकि उसका ऊपर कितना दबाव दिया गया वहाँ पर, शायद कोई जानता होगा उसका बारे में। क्योंकि इस मार्ग पे चलना तो सब जानते हैं कि हम अपने तरीके से चल लेंगे, लेकिन नहीं। और एक नारी के जिस तरीके से वहाँ का मैनेजमेंट जिस तरीके से दबाव दिया उसका ऊपर, वो शायद कोई जो मर्द भी नहीं उसका सहनशीलता कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा ने उस बहन का ऊपर जो दया किया, जो सहनशीलता दिया, और उसका अंदर जो गुण भरा हुआ है, वो परमात्मा का सिवा कोई नहीं कर सकता इस संसार में। और दास तो सिर्फ 1.5 साल हुए हैं, और परमात्मा का हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कि हम लोग कहाँ से चलकर और कहाँ तक आ चुके हैं, फिर भी हम लोग कहाँ भटक रहे हैं, किस जाल में फंस चुके हैं हम लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग को कहाँ से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोग क्यों इतना भटक रहे हैं, एक आपस में हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं,
क्या हम लोग को यही गुण सिखाया परमात्मा ने कि हम लोग को अलग अलग डिवाइड करके रखें? क्यों ये पाबंदास 7 साल से इतना अपना अपना पूरा जो संसारिक रूप से होते पूरा छोड़ छाड़ कर पूरा सारा चीज़ का विघटन कर कर पूरा वो अपना लत्तो पता कर कर पूरा जो क्यों इतना संघर्ष कर रहा है? क्या हमारा उसने कोई कर्जा ले रखा है? नहीं ना। अपना ये तो इस संसार में अपना बाप भी नहीं होते, भाई भी नहीं होते, फिर भी क्यों? क्योंकि उसको भी सच्चाई से मालूम है इसलिए। और नेपाल में जितने भी एक तरीके से सो रहे हैं, देखिए ये तो संकटकालीन समय है। महामहर्षि और महाज्ञानी और महामाना विज्ञान भी कह चुके हैं, संसार की जो आबादी है उसके हिसाब से कई बार इस पे साइंस भी इस पे पूरा अपना दर्जा दे रखे, लेकिन जो ज्ञान या स्वयं इस अब जब बचपन में दास था उस टाइम सोचता था कि जब राम का टाइम में कोई होगा उस टाइम का मौसम क्या था, जब कृष्ण का था उस टाइम में क्या था, ऐसा सोचता था बचपन में। हम लोग का क्या भगवान नहीं मिलेंगे? जब बचपन में सोचता था। आज स्वयं परमात्मा आ चुके, लेकिन हम लोग पहचान नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या है इस चीज़ का रहस्य क्या है। क्योंकि सामाजिक दूरी से ये बहुत भिन्न है ये ज्ञान को समझना। तो नेपाल, इंडिया व अन्य जितने भी देश में कोई भी मजहब, कोई भी धर्म से जुड़े हुए जितने भी वह भगत भाई बहन हुआ, संसारिक हो, आप सभी से दास विनती करता हूँ कि आप एक बार सत्य पुरुष सतगुरु संत रामपाल जी भगवान का जो सत्संग वीडियो जो यूट्यूब पर रखे हुए हैं उसको एक बार देखें और समझें, उसका बाद आप अपना स्वयं निर्णय करें। और नेपाल से जितने भी भगत भाई बहनें, आप सभी से दास विनती करता हूँ कि आप सभी एक बार ज़रूर साध संगति से जुड़े। नेपाल के लिए नंबर है 9807936028, जो ये कमला दास जी का नंबर है। आप कभी भी इस नंबर पे आप फ़ोन करिए और बात करिए। आपका कोई भी प्रकार का शंका होगा तो आपका जो भी नेपाल का भाई बहन है उसका सॉल्व किया जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई। बाकी नंबर कल आएगा, अभी जाने नहीं देंगे ऐसे। सत्साई भाई और बहनों, दया परम पिता परमात्मा की बहुत सारी बातें भाई बहनों ने आपको बताई हैं और उम्मीद करूंगा आप जी थोड़ा विचार करेंगे अपने भाई बहनों की बातों पे। देखो, हम सब एक ही गुरु के शिष्य हैं, हमारा भगवान एक ही है, फिर हम लोग क्यों अलग अलग हो रहे हैं, हमारी विचारधारा क्यों अलग अलग हो रही है। जब गुरु ने हमारी को एक ही पाठ पढ़ाया, एक ही ज्ञान दिया, तो कमी कहीं ना कहीं आप और हमारे अंदर है, परमात्मा में नहीं है, उनके ज्ञान में नहीं है। कमी हमारी बुद्धि के स्तर में है, हमारी सोच में है। तो हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। आपने देखा देखी में भीड़ का हिस्सा बनना है, या आपने परमेश्वर के तत्व ज्ञान से लैस भगत भाई बहन जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, जो दिन रात परमात्मा के गुण गाते हैं, मर्यादित भक्ति करते हैं, मालिक की महिमा करते हैं, आपने उनसे जुड़ के अपने परमात्मा के प्रति इस प्यार और प्रेम और विश्वास को और आगे बढ़ाना है। तो आज की साथ संगति में केवल इतना ही। अब एक लास्ट हम एक भजन परमात्मा का हम गाएंगे जो पूज्य गुरुदेव जी ने अपने मुख कमल से गाया हुआ है, उसके साथ हम साथ संगति को समाप्त करेंगे। सत साहे। जब सुण्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान गलताना, जब सुण्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द अमर लोक से सतगुरु आए, अमर लोक से सतगुरु आए। रूप धर्या कारवाना, भाई शब्द जब सुण्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान भाई शब्द
दूजा रूप धर्या का सिद्ध का, दूजा रूप धर्या का सिद्ध का, ये महल सराय बखाना भाई, ये महल सराय बखाना भाई, शब्द शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान गल, जब सुण्या ज्ञान गलताना भाई, शब्द शब्द समाना। तीजा रूप खवास का धार्या, तीजा रूप खवास का धार्या, वहाँ फूलों सेज बिछाना भाई, शब्द वहाँ फूलों सेज बिछाना भाई, शब्द शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान गलताना भाई, जब सुण्या ज्ञान गलताना भाई, शब्द शब्द। तीन कोरड़े तन पर खाए, तीन कोरड़े तन पर खाए, वो मारे चोट हवाना भाई, शब्द वो मारे चोट हवाना भाई, शब्द शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान गलताना भाई, शब्द जब सुण्या ज्ञान गलताना भाई, शब्द शब्द समाना। कह खवास सुनो इब्राहिम, कह खवास ये कैसा खिलपत खाना भाई, शब्द शब्द समाना। ये कैसा खिलपत खाना भाई, शब्द जब सुण्या ज्ञान गलताना भाई, शब्द शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान गलताना भाई, शब्द एक घड़ी से जा पै सोई, एक घड़ी से जा पै सोई, मेरे तन का चाम उड़ाना भाई, शब्द मेरे तन का चाम उड़ाना भाई, शब्द शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान गलताना भाई, शब्द शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान गलताना भाई, गैब खवास बहे पी पारी, गैब खवास बहे पी पारी, हो कापण लगे पराणा भाई, शब्द हो कापण लगे पराणा भाई, शब्द शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान गलताना भाई, शब्द जब सुण्या ज्ञान गलताना भाई, शब्द शब्द समाना। 18 लाख तुरा जिन छोड़ी, 18 लाख तुरा जिन छोड़ी, अरबों खरब खजाना भाई, शब्द अरबों खरब खजाना भाई, शब्द शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान गलताना भाई, शब्द शब्द जब सुण्या ज्ञान दास गरीब कबीर पुरुष को, दास गरीब कबीर पुरुष को, वो अमर किए सुल्ताना भाई, शब्द शब्द समा। वो अमर किए सुल्ताना भाई, शब्द शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान गलताना भाई, शब्द जब सुण्या ज्ञान गलताना। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।